पहचाना मुझे? शायद नहीं पहचाना। जी मैं मंटो सादत हसन मंटो पूरा नाम। आप लोगों की निगाह में उर्दू अदब का मशहूर अफसाना निगार, लेकिन अपने लोगों के बीच अव्वल दर्जे का फ्रॉड कहा जाता हूँ। फिलहाल इस नाटक में अपारंपरिक सूत्रधार की भूमिका निभा रहा हूँ। अपारंपरिक जनाब इसलिए क्योंकि परंपरा जैसी किसी भी चीज से अपना कोई मतलब नहीं। मैं बहुत ज्यादा भूमिका में नहीं पढ़ना चाहता, क्यों बेकार में आपका वक्त जाया करूं। लेकिन हाँ, आपको गफलत में भी नहीं रख सकता। क्या है ना कि इधर लोगों की राय मेरे बारे में कुछ ठीक नहीं है। आप पूछ कर देखिए, खुद पूछ लीजिए। अरे छूटते ही कहेंगे, हमारे यार किस फ्रॉडिये का नाम ले लिया तुमने, वो मंटो, उसके जैसा मंटो का आदमी तो हमने देखा ही नहीं। और जनाब ये वक्त नहीं है उससे मिलने का, ये तो उसके पीने का वक्त है। आपको मालूम नहीं, शाम 6 बजे से ही दारू का पौवा लेकर बैठ जाता है ठर्रे का। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं ये इस शराब जैसी खूबसूरत चीज से अपना पीछा क्यों नहीं छुड़ा देता। तो मुझे इस बारे में केवल इतना कहना है कि मैंने अपनी जिंदगी का 3/4 हिस्सा बदपरहेजियों की भेंट चढ़ा दिया है। अब तो आलम यह है कि कभी अस्पताल में होता हूं तो कभी पागल खाने। अच्छा, जिंदगी अगर परहेज में गुजारी जाए तो वो एक कैद है ना, लेकिन जिंदगी अगर बदपरहेजियों में गुजारी जाए तो वो भी तो एक कैद है। यानी किसी न किसी तरह जुलाब के का ये सिरा पकड़कर उसे उधेड़ते जाना है बस। जिंदगी इसके सिवा कुछ और है क्या? अभी मुझे आपको एक कहानी सुनाने के लिए कहा गया है, तो ये तो बहुत बड़ा मसला है मेरे लिए, क्योंकि जब भी मैं कहानी आपको सुना रहा होता हूँ और आप कहानी सुन रहे होते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी आंखों में एक सवाल पौध रहा है। वो ये कि मैं कहानियां क्यों लिखता हूँ, कहानियां क्यों सुनाता हूँ। मैं कहानी लिखता इसलिए हूँ क्योंकि मुझे कुछ कहना होता है। मैं कहानियां इसलिए लिखता हूँ ताकि कुछ कमा सकूँ और कहने के काबिल हो सकूँ। मैं लिखता ही इसलिए हूँ क्योंकि मुझे कहानी लिखने की लत शराब की तरफ पड़ी। अगर मैं ना लिखूं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं सोया नहीं हूँ, मैंने खाया नहीं हो, मैंने कपड़े नहीं पहने हो, मैंने गुस्ल नहीं किया हो, मैंने शराब नहीं पी। दरअसल मैं कहानी नहीं लिखता, हर कहानी मुझे लिखती है। आज मेरे दिमाग में नहीं होती, मेरी जेब में होती है और मुझे इसका कुछ पता ही नहीं होता। कहानीकार बनने की बहुत कोशिश करता हूँ। मसलन ये खिचड़ी दाढ़ी बढ़ा लेता हूँ, मोटे फ्रेम का चश्मा, खद्दर का झूला लटका लेता हूँ, हवाई चप्पल, फटे हाल, कुर्ता पैजामा, इधर उधर भटकता फिरता हूँ, लेकिन कहानी नहीं मिलती। तब मैं थक
उठा करीब 5 औरत की तरह लेट जाता हूँ, जैसे कोई संतान नहीं, जैसे मेरी कोई कहानी। ज्यादा कोफ्त होती है ना, इससे ज्यादा कोफ्त होती है तो मैं गुसल खाने चला जाता, ठंडे पानी से अपने शोर भरे दिमाग को शांत करने की कोशिश करता हूँ, शांत करने की कोशिश करता हूँ। सुना है कि हर बड़ा आदमी, बुद्धिमान आदमी गुसल खाने में ही सोचता है, तो इस लिहाज से मैं अपने हासिल तजुर्बे के आधार पर कह सकता हूँ कि मैं तो बिल्कुल ही बुद्धिमान आदमी नहीं, क्योंकि मैं तो गुसल खाने में भी नहीं सोच सकता नहीं सोच सकता। अच्छा, आपको लग रहा होगा ना कि मैं कुछ ज्यादा ही फेंक रहा हूँ, मतलब आपको भरमाने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई जादू सा चला रहा हूँ, यकीन ना, ऐसी बात नहीं है। अक्सर मैं रातों को जाग जाग कर सोच कर थक जाता हूँ, सुबह उठता हूँ, अखबारों की गतरन से कहानियों का रस चुराने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कहानियाँ हासिल नहीं होती। तब मैं हड़बड़ा कर अपने कमरे से बाहर निकल जाता हूँ, इधर उधर घूमता हूँ, दौड़ता हुआ जाकर चाय की दुकान पर चला जाता हूँ, पान की दुकान पर चला जाता हूँ, चाय पीता हूँ, पान चबाता हूँ, सिगरेट पर सिगरेट फूंकता हूँ, लोगों के चेहरे पढ़ने की कोशिश करता हूँ, फिर नाकामयाब होता हूँ। तब खराम चलता हुआ कमरे शादी होने की कोशिश करता हूँ। दिल से आवाज आती है, मंटो कुछ मत सोच मंटो, बस कलम उठा और लिखता जा, कलम उठा और लिखता जा मंटो, कलम उठा और लिखता जा, कलम उठा और लिखता जा। झुंझला कर कलम उठाता हूँ और कोरे सफेद कागजों पर अल्फाज उभरने लगते। दिमाग बिल्कुल खाली होता है, लेकिन जेबें भरी भरी होती हैं और कोई ना कोई अफसाना निकल कर बाहर आ जाता है, जिसे मैं आपके दरपेश कर देता हूँ। लीजिए जरा, नोश फरमाइए, कहानी हाजिर है। बताइए, मुझ जैसा बेवकूफ कोई होगा? तौबा टेक सिक्स। तौबा टेक सिक्स, जी हाँ, यही उन्वान या शीर्षक है इस कहानी का, तौबा टेक सिक्स। बात कुछ ऐसी हुई कि हिंदुस्तान के बंटवारे के बाद 2-3 सालों बाद, यानी कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान बन जाने के 2-3 सालों बाद, दोनों ओर की सरकारों को ये ख्याल आया कि साधारण कैदियों की तरह पागलों का भी, दोनों ओर के पागल खानों में बंद पागलों का भी तबादला कर दिया जाए, इधर से उधर बदली कर दी जाए। अब पता नहीं ये बात सही थी कि नहीं, लेकिन कुछ बड़े बड़े बुद्धिमान लोगों के फैसले के अनुसार ऊंचे दर्जे के बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस हुए और तबादले का फैसला मुकर्रर कर दिया। उधर का तो इधर का, हाँ इधर का हिंदुस्तान का तो मालूम नहीं, लेकिन इधर लाहौर के पागल खाने में जब ये खबर उड़ती उड़ती पहुंची तो अजीब अजीब दिलचस्प कौतुकपूर्ण वाकयात होने लगे। एक मुसलमान पागल जो 12 सालों से रोजाना बाकायदगी के साथ 5 नमाज अदा करता था, उससे जब
उससे जब छोटे मुसलमान मित्र पागल ने पूछा कि मौलवी साहब, ओ मौलवी साहब, अरे भाई आपसे ही पूछ रहा हूँ, बताइए ना, ये पाकिस्तान क्या है पाकिस्तान है, बताइए ना क्या है पाकिस्तान। तब बड़े मुसलमान पागल ने कहा, उसने कहा बड़े मुसलमान पागल ने कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वाइन अहदुन मिनल मुश्रिकीना इस्तिज़ारिका फासिरा। हुक्म खुदाबंदी है कि अगर मुशरिकों में से कोई तुमसे पनाह मांगे तो उसे पनाह दो। इसका मतलब गरीबों में से, मजलूमों में से, टूटे हुए लोगों में से कोई तुमसे आसरा मांगता है, मदद मांगता है तो उसकी मदद करो, उसे खाना पानी दो, कपड़ा लत्ता दो, दवा दारू मुहैया कराओ, तुम्हें सवाब मिलेगा, पुण्य मिलेगा। पाकिस्तान क्या है? हिंदुस्तान में एक ऐसी जगह है हिंदुस्तान में जहां उस तरह बनते, पाकिस्तान। छोटा मुसलमान पागल मित्र मुतमईन हो गया, संतुष्ट हो गया, खुश होकर चला। बात आगे बढ़ी। मंगू कोचवाल अड्डे पर बैठा चिलम खींच रहा। मंगू तांगे वाला अड्डे पर गांजे का दम लगा रहा। गांजे का दम लगा रहा। मुस्लिम हिंदुस्तान पाकिस्तान वही देखो करने लगते हैं दंगा, गली सड़क नुक्कड़ पर दंगा। मालूम क्या हो जाता है, सालों को मार काट मचाने लगते हैं, चील गिद्ध कौवों की तरह एक दूसरे को नोचने झपटने लगते हैं। कब तक जिसे चचा ताऊ मारते थे उसी के पेट में लंबा सा चूड़ा खोपते थे। कब तक जिसे बाल बेटू बहु मानकर पता नहीं उनके लिए क्या क्या करते थे, हम उसी के साथ मुंह काला। क्या कर रहे हो? हैं? गप्पे मार रहे हो? अरे भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। पुराने जमाने में क्या होता था, राजाओं के दरबार में, नवाबों के यहाँ और बादशाहों के यहाँ क्या होता था, यही तो होता था। है दंगे फसाद हो रहे। अरे भाई मैं तो कहता हूँ ये किसी पीर के शाह बद्दुआ का नतीजा है जो आए दिन मारकाट हो रही है। मैंने तो अपने बड़े मुंह से सुना है। एक बार एक दरवेश बादशाह पागल से नाराज हो गया तो उसने बादशाह को श्राप दे दी, बद्दुआ दे दी, जा तेरे हिंदुस्तान
हिंदुस्तान में हमेशा मार काट मची रहेगी। जा, तेरे हिंदुस्तान में हमेशा दंगे फसादात होते रहेंगे। और देख लो, जब से वो बादशाह अकबर गया है तब से आए दिन हिंदुस्तान में जब कुछ चुनियां चल रही है कि नहीं? अच्छा, धर्म कर्म की बात है। हाँ, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। धर्म की बात है। हाँ 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 हाँ, दान पुण्य करते हैं, औषधालय खुलवा देते हैं। हाँ हाँ, और क्या करते हैं, क्या करते हैं? इसी धर्म की आड़ में मरवाते हैं, कटवाते हैं, है ना? एक दूसरे के खिलाफ लीक खींच देते हैं। तुम्हें इधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना, नहीं तो मार डालेंगे। हाँ, टुकड़े टुकड़े करते हैं। क्या कहा? धर्म कर्म के बारे में नहीं बोलता। चलो, नहीं बोलता। क्या कहा? पार्टी पॉलिटिक्स। हाँ 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 हाँ, पार्टी पॉलिटिक्स, यही तो हो रहा है, यही हो रहा है, पार्टी पॉलिटिक्स। अच्छा, तुम्हारा इन कांग्रेसियों के बारे में क्या कहना? क्या कहना है कांग्रेसियों के बारे में? ये कहते हैं अंग्रेजों को हिंदुस्तान से भगाएंगे। अरे भैया, जिनके साथ चाय पार्टी करते हो, गलबैया डालते हो, उन्हें भगा लोगे? अरे भगा कर देखो। मैं तो कहता हूँ लाख हजार बार से पटक कर मर जाओगे ना, कुछ नहीं होने का, कुछ भी नहीं होने का। क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? अंग्रेज भाग जाएंगे। भाग जाने तो अंग्रेजों को भाग जाएंगे। अरे भाग जाएंगे अंग्रेज तो कोई दूसरा आ जाएगा, अमेरिका वाला आ जाएगा, इटली वाला आ जाएगा, फ्रांस वाला आ जाएगा, जर्मनी वाला आ जाएगा, हाथ हो जाएगा कोई है। और जानते हो, इन लोगों के पास ना अंग्रेजों से भी ज्यादा धन दौलत, रुपए पैसे हैं। और बता है, इन लोगों के पास ना बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, कल कारखाने, और बताएं इनके पास बड़ी बड़ी बंदूकें, मशीन गनें, और टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां, और बड़े बड़े पानी के जहाज, बड़े बड़े हवाई जहाज। और जानते हो इनके पास क्या है? तरह तरह के बोले, बड़ी बोले, छोटी बोले, छोटी बोले, बड़ी बोले, बड़ी बोले, छोटी, बड़ी बड़ी, छोटी बोले, या पढ़, बूम। लेकिन वो तो वही रहा है, वही हो रहा है। ये बात मैं तुम लोगों से कहना भूल गया था। उस दरवेश ने बादशाह अकबर को ये भी शाप दिया था कि जा, तेरे हिंदुस्तान में हमेशा बाहर वाले राज करते रहेंगे। जा, तेरे हिंदुस्तान में तेरा हिंदुस्तान हमेशा गुलाम का गुलाम रहेगा। और देख लो आज भी वही हो रहा है, किसी न किसी रूप में तो वही हो रहा है। क्यों? अच्छा, मुझे बता रहे हो? आप आ जाओ यहाँ से। सच्ची बात और कड़वी बात किसी को भी अच्छी नहीं लगती है। मेरा क्या है? इस पागल खाने में केवल असली वाले पागल ही नहीं, बल्कि उनके बीच में बहुत सारे ऐसे पागल थे जो दरअसल पागल ही नहीं थे, जो बड़े बड़े अपराधी और खूंखार कातिल थे। उनको बहुत पहुंच वाले लोगों ने, उनके रिश्तेदारों और घर वालों ने जेल पागल खाने के प्रबंधन कर्मचारियों को दे दिलाकर रिश्वत घूसखोरी करके उन्हें वहां रखवा दिया था, है ना? और ये पागल जो थे, पागल खाने के दादा हुआ करते थे। मनचाहा, वहां में मनचाही छूट थी, जो चाहे वो मिलता था, हर तरह की चीज। और जानते हैं इन लोगों के साथ क्या करवाया जाता था? ये जो पहुंच वाले लोग थे, ये सीमित अवधि के लिए उन्हें बाहर निकालते थे और मनचाहा काम उनसे करवाते थे, जैसे वारदात वगैरह, और फिर पिछले दरवाजे से उन्हें भीतर करवा देते थे, है ना? बहरहाल, तो ये जो पागल थे, ये थोड़े थोड़े दिमाग वाले थे। इन्हें ये पता था कि हिंदुस्तान का बंटवारा क्यों हुआ है और पाकिस्तान क्या चीज है।
लेकिन फिर भी ये पूरी बात से वाबस्ता नहीं थे और उसका कारण था पागल खाने में एक दो मामूली रिसाले अखबार आते थे, उन्हें पढ़कर पूरी जानकारी नहीं मिल पाती थी, है ना, पूरी जानकारी नहीं मिल पाती थी। और दूसरा कारण ये था कि जेल के जितने भी गार्ड थे, सिपाही थे, पहरेदार थे, कर्मचारी थे, सब के सब अनपढ़ जाहिल गंवार, तो इसे गुफ्तगू करके भी सही मालूमात हासिल नहीं हो पाती थी। उन्हें तो बस इतना ही पता था, इतना ही पता था, इतना ही पता था उन्हें बस इतना ही पता था कि ठंडा घुमा के ज्यादा बड़बड़ मत कर। तू तो बस इतना ही जान दे कि मुझे इतना ही पता है कि एक शख्स है मोहम्मद अली जिन्ना, जिसे लोग क़ायद आज़म के नाम से भी पुकारते हैं, जिसने मुसलमानों के लिए एक अलग मुस्लिम स्टेट बना रखा है जिसका नाम है पाकिस्तान। अभी पाकिस्तान कहाँ है, किस तरह का है, किस हालात में है, ये मुझे पता नहीं और ना ही मैंने जानने की जरूरत की, क्योंकि इससे किसी को कोई फायदा नहीं है। पागल खाने के अंदर ना पागल खाने के बाहर, ना तुझे ना मुझे। अरे भाई हम तो सिपाही हैं, सिपाही रहेंगे, और तू सारा पागल है, पागल ही रहेगा है? किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये सब सियासी चूसने हैं, इसमें ज्यादा मती पड़ा करे तू, समझा के नहीं, ज्यादा बड़बड़ मत कर, नहीं तो तेरा भेजा गरमा है ना, मेरा भी गरमा जाएगा। हल ठंडा घुमा के चलो, बहुत पॉलिटिक्स छाड़ लिया, चलो सब अपने बैरक में चलो, चलो अपनी अपनी कोठरियों में चलो। अरे तू कहाँ भागा जा रहा है बे? डंडा देख रहा है? अंदर हो जाएगा डंडा घुमा के, चल मुख्तार मियां, आप कहाँ चले जा रहे हैं भाई? बैरक तो इधर है ना, है? क्या बड़बड़ किए जा रहे हैं? इस सिर को क्या झटका दिए जा रहे हैं? क्यों? अरे भाई क्या हो गया आपको? कर क्या रहे हैं आप? हैं? मैं कुछ कर नहीं दिया हूँ, कुछ भी नहीं कर दिया हूँ, नहीं कर दिया हूँ। मैं तो बस सोच रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्या सोच रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि मैं हिंदुस्तान में हूँ या पाकिस्तान में हूँ, पाकिस्तान में हूँ या हिंदुस्तान में हूँ। कुछ अर्सा पहले यहीं रहते हुए यदि मैं हिंदुस्तान में था तो अब मैं पाकिस्तान में कैसे हो गया? अगर कुछ अर्सा पहले नहीं, अभी मैं पाकिस्तान में हूँ तो हिंदुस्तान में कैसे हो गया? मैं यही सोच रहा हूँ। हिंदुस्तान अलग है, पाकिस्तान अलग है, पाकिस्तान पाकिस्तान है, हिंदुस्तान हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, हिंदुस्तान हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदुस्तान बन गया, पाकिस्तान बन गया। हम सब एक दूसरे से जुदा हो गए। मेरी पागल रियाया, बादशाह पागल अपने मंच पर खड़ा आप सबका खैर मकदम करता है। जी मैंने क्या सुना है? क्या सुना मैंने? बादशाह पागल जिंदाबाद, पागल बादशाह की जय। नहीं 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 मेरी रियाया, जिंदाबाद तो आप हैं, जय आपकी हो, जय आपकी हो। आपने बहुत समझदारी दिखाई है, वफादारी दिखाई है, बस एक बार और दिखाने की जरूरत है।
आप इनके झांसे में ना आए, इनके झांसे में। ये समझते हैं हम सब पागल हैं। लेकिन दरअसल पागल कौन है, ये तो सारा जहां जानता है? दिल्ली में बैठकर हमें बांटने चले। बताइए भला, पागलपन की इससे बढ़कर कोई मिसाल हो सकती है भला? नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। पागल खाना ये नहीं, दरअसल पागल खाना वो दिल्ली का पार्लियामेंट है, जहाँ पागलों का हजूम मिल बांट कर ये बांटने पर लगा है कौन सा हिस्सा हिंदुस्तान होगा और कौन सा पाकिस्तान। बरखुरदार, आप कौन होते हैं हिंदुस्तानी या पाकिस्तानी बताने वाले? बांटने से पहले हमसे पूछा? भैया हमसे तो नहीं पूछा। आपसे पूछा हजरत? नहीं पूछा। आपसे जनाब? नहीं पूछा। आपसे मोहतरम आप भी बताइए दीजिए, पूछा क्या? हम नहीं पूछा है। नहीं पूछा तो किस उल्लू के पट्टे के फरमान से ये लाहा मिला कुवत करने चले, हम ये बांटने चले? मेरी रियाया आपको मंजूर है क्या? ये एक बार खुलकर बोलिए। नहीं मंजूर है। नहीं मंजूर। सिपाही किससे बात कर रहा है? बादशाह हूं मैं। तमीज से बात कर। जब तक मैं अपनी बात पूरी नहीं कर लेता मैं मंच से नहीं उतरूंगा, नहीं उतरूंगा मैं मंच से। भाई मंच मुझे बहुत प्यारा है, सबको प्यारा होता है, सबको प्यारा होता है मंच। लोकतंत्र हो, प्रजातंत्र हो, तानाशाही हो, कुछ भी हो, जिसका मंच उसी की सत्ता, उसी की हुकूमत, उसी की बादशाहत। तो बादशाह तो मैं हूं ही। वे फुल्लन मियां, कहाँ जा रहे हैं महाराज आप? कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? पाकिस्तान? अच्छा अच्छा, पाकिस्तान। अच्छा, अब तो आपका मुल्क बहुत अच्छा हो गया। सारे अपने मजहब के लोग, ना गैर मजहबियों की दखलंदाजी और ना काफिरों की जुल्म गारत, जा रहे हैं पाकिस्तान। मुबारक हो आपका पाकिस्तान। अरे तुम लोगों ने मुल्क के 2 टुकड़े कर दिए। चल भाग जाओ यहां से। अबे नूरे, नूरे कहाँ जा रहा है? वो इधर उधर कहाँ तक झांक कर रहा है? किससे ढूंढ रहा है तू? जिन्ना मियां को, जिन्ना मियां को। कहाँ चली गई जिन्ना मियां तुझे छोड़कर? चले गए पाकिस्तान? पाकिस्तान चले गए? चले गए तुझे छोड़कर? तो अब तू क्या करेगा? कहाँ जाएगा फिर? कहाँ जाएगा? चला जाएगा पाकिस्तान? जा, चला जा पाकिस्तान। वरिंदर, वरिंदर मेरी यार, सुखिंदर भी है और परिंदर भी। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? नहीं बताओ ना, कहाँ जा रहे हो? ये लाल लश्कर के साथ कहाँ जा रहे हो तुम लोग? क्या हिंदुस्तान जा रहे हो तुम लोग? हिंदुस्तान जा रहे हो? नहीं यार, ऐसे कैसे जा सकते हो तुम लोग? अपना वतन, अपनी मिट्टी को छोड़कर तुम लोग चले जाओगे? नहीं मेरे भाई नहीं, ये तो गलत है। ऐसा नहीं कर सकते तुम लोग, बिल्कुल नहीं कर सकते। देख देख परिंदर, बैठ बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। देख देख, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन भाई, मेरी बात सुन। देख अभी दुख की घड़ी आन पड़ी है, मिल बैठ कर हम लोग इसे सह लेंगे। लेकिन ये तो सोच, यहाँ पर हमने दुख की घड़ी अभी आई है, लेकिन खुशियाँ भी तो बटोरी है हम लोगों ने साथ में। बटोरी है कि नहीं बता ना? बचपन में हम यही पैदा हुए, बचपन बिताई, खेले कूदे, बड़े हुए, नौजवान हुए। अच्छा तुझे याद है हम लोग होली, दिवाली, लोहड़ी, ईद, बकरीद सब कुछ साथ साथ मनाते थे? मनाते थे कि नहीं? मनाते थे ना? है? अच्छा तू 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 होली गाया करता था, कौन सा था वो? मुझे तो याद भी नहीं आता।
तू ही हाँ 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 हाँ, कैसे गाता था, कैसे गाता था, कैसे गाता था? होलिया में उड़े रे गुलाल, आयो रे मंगेतर से, होलिया में उड़े रे गुलाल, आयो रे मंगेतर से, गाना यार। मारी रे मंगेतर झांझर वाली, मारी रे मंगेतर झांझर वाली ऊंचा। अरे गाना यार, हमसे नहीं होता यार, नहीं होता। सुन मेरे भाई, ऐसे कैसे चला जाएगा तू अपना वतन छोड़ करके? नहीं जाना चाहिए तुझे, नहीं जाना चाहिए। अपनी मिट्टी किसी को माफ नहीं करती, याद रख तू। अच्छा तुझे याद है मैं वारिसा गाया करता था, वारिसा कितना मगन होकर सुनता था यार। हाँ, वो क्या था? अज अखा वारिस शाहनू तक तो कबरा बिचो, ओए अज किताबे इश्क दा ते कोई अगला वर्का फोर, ओ एक रोई सिटी पंजाब दी वे मैनू लिख लिख मारे बैन, उठ दर्द मंगाल दया दर्दिया, वे उठ तक अपना पंजाब, अज बिले लसा बिचिया ते लहू दी पड़ी जनाब, ते लहू दी पड़ी। हो यार मत जा, मत जा यार, मत जा। और गफूर यार रोको इसे, खुदा बख्श रोक लो भाई, ये लोग मुझे छोड़ कर जा रहे हैं। अरे मैं तो जिंदा लाश बन जाऊंगा यार, तेरे बिना मैं जिंदा लाश बन जाऊंगा। रुक जा मेरे भाई, रुक जा, रुक जा। चिंचौट का एक मोटा मुसलमान पागल जो पहले मुस्लिम लीग का सक्रिय कार्यकर्ता भी रह चुका था, उसका नाम मोहम्मद अली था, मोहम्मद अली था। और वो दिन भर में 15-16 मरतबा नहाया करता था। उसने जब सुना कि पाकिस्तान बन गया है तो खुशी से फूला न समाया। उसने एक नई आदत छेड़ दी, उसने नहाना छोड़ दिया। चुनांचे एक दिन वो पागल खाने के जंगले में आया और उसने ऐलान कर दिया, मैं कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना। उसकी देखा देखी एक सिख सरदार पागल ने घोषणा की कि मैं मास्टर तारा सिंह मैं नेहरू मी पटेल मैं गांधी मैं नाथुराम गोडसे बोलतो
अब नाटक का मुख्य पात्र टोबा टेक सिंह का मंच प्रवेश होता है। और मुंडिया मैं तानू ही पूछ रहा टोबा टेक सिंह कितों है हाँ? हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में कहाँ का रहने वाला है? और फिर मेरा गाँव मन जाना दस कितने टोबा टेक सिंह ओए तू सोचने लग पे ऐसी नहीं ज्यादा मत सोच नहीं तो सोचता ही रह जाएगा। और तूने ये सियालकोट की क्या रट लगा रखी है? सियालकोट ते हिंदुस्तान में हैं? और तूने की सुनिया सियालकोट अब पाकिस्तान में सियालकोट अच्छा सियालकोट पाकिस्तान में ते लाहौर किते हैं? कोई गड़बड़ है लाहौर भी पाकिस्तान में अच्छा लाहौर जब भी पाकिस्तान में हैं क्या अच्छा हो ये पूरा का पूरा लाहौर हिंदुस्तान में आ जाए या पूरा का पूरा पाकिस्तान हिंदुस्तान में आ जाए या फिर कौन अपने सीने पर हाथ रखकर कह सकता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो दुनिया के नक्शे पर चश्मा है सिरे से गायब हो जाए। तो बड़े आदमी हो बहुत बड़े आदमी हो आगे पर क्यों बैठते हो हैं? तो बहुत बड़ा आदमी है यार हम तो सुना कि तेरे बड़े एक्शन मुझे जाना है हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में मैं पिंड होगा हम जाना है तो सुना कि तेरे लंगड़ी टंगड़ी खबर ये है कि 1 अप्रैल से हिंदुस्तान में नया कानून चलेगा। क्या है नया कानून? गरीबों के खड़ियों में घुसे हुए खून चूसते खटमल उनके ऊपर खौलता हुआ पानी है ठंडा। नया कानून जवाब दे रहा सी कभी हिंदुस्तान तो कभी पाकिस्तान कभी लाहौर तो कभी टोबा टेक सिंह मैंने कोई नहीं बताता कि टोबा टेक मेरा पिंड है मैंने जाना है हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में कोई नहीं बताता अरे किसका खाते हैं? किसका खाता है?
मेरी बेगम लगता है बहुत खफा है, लाजमी भी है, दुख के सिवा मैंने उसे दिया ही क्या है। दोपहर 2 बजे अमृतसर स्टेशन से ट्रेन खुलकर 8 घंटे में मुगलपुरा पहुंची। रास्ते में बहुत सारे लोगों का कत्ल हो गया था, बहुत लोग खो गए थे। चारों तरफ चीख पुकार, भय, डर, खौफ का माहौल, अजीब गुलगबाड़ा। लोग अपने रिश्तेदारों को ढूंढ रहे थे, कोई अपनी माँ को, कोई अपनी बहन को, कोई अपनी बेटी को, कोई अपने पिता को। माहौल बहुत खराब था। खुदा खुदा करते हुए हम लोग लाहौर पहुँचे। यहाँ का स्टूडेंट वालों ने एक बहुत अच्छा सा मकान अलॉट कर दिया। अल्लाह ताला ने चाहा तो सब खैर हो जाए। अब तुम्हें भी आ जाना चाहिए। वहाँ क्या कर रहे हो? सोचने को भी तो कुछ नहीं बचा। सुना है मुंबई बिल्कुल बर्बाद हो गई है, फिल्म इंडस्ट्री ठप पड़ी है। अब तो मुंबई टॉकीज भी बंद हो गई, सारे मुसलमान कलाकारों को वहां से भगाया जा रहा है। तुम क्या कर रहे हो वहाँ? अरे भाई बेगम तुम्हारी खाविंद हो, तुम मेरी इसीलिए तो कह रही हूँ। अब आ जाना चाहिए तुम्हें, आ जाओ, आ जाओ। मैं बंता सिंह पिछले 17-18 सालों से इस पागल खाने का सबसे पुराना सफाई कर्मचारी। पिछले इतने सालों में मैंने बहुत सारे लोगों को यहाँ आके देखा, लेकिन टोबा टेक सिंह ने जो छाप छोड़ी है दिल पर, वैसा कोई नहीं है। उसका नाम बिशन सिंह और टोबा टेक सिंह है। लोग उसे यहाँ पर ऐसा ही कहते हैं। 15 सालों पहले यहाँ आया था। जब से आया है तब से किसी से ना बोलता है ना चाहता है, बस ऐसे ही रहता है। पहरेदारों का कहना है कि किसी ने उसे नींद भर सोते हुए नहीं देखा, केवल चलता रहता है अपने पैरों पर, न लेटता है, न बैठता है, न सोता है। अलबत्ता कभी कभी दीवारों से टीप लगा देता है। सुना है कि बिशन सिंह और टोबा टेक सिंह की टोबा टेक सिंह गांव में एक छोटी सी जमींदारी थी। बहुत सारे खेत, कई मकान, बाग बगीचे, मवेशी, रिश्तेदार, घर वाले, मतलब खाते पीते घरों का था। लेकिन पता नहीं कैसे इसका दिमाग उलट गया और
फिर उसके रिश्तेदारों और घर वालों ने उसे लोहे की मोटी मोटी जंजीरों में बांध कर यहाँ पागल खाने में दाखिल करा दिया। पहले तो वो महीने में आते थे और खैरियत दरियात लेकर चले जाते थे, लेकिन जब से ये गड़बड़ी शुरू हुई ना हिंदुस्तान और पाकिस्तान वाली, तब से ये आने जाने का सिलसिला ख़त्म हो गया। बिशन सिंह को बिल्कुल नहीं पता होता था कि अब कौन सा समय है, कौन सा दिन है, या कौन सी तारीख है, कौन सा महीना है, या कितने साल हो सकते हैं, कुछ नहीं पता। लेकिन एक बड़ी अजीब बात थी तोबा टीक सिंह के साथ कि जिस दिन उसके मुलाकाती उससे मिलने के लिए आने वाले होते थे, उसे पता चल जाता था, और वो सुबह सुबह उठ करके दफेदार के पास जाता और कहता मेरी मुलाकात आने वाली है, तुम्हें तैयार होना है। और फिर साबुन की बट्टी बदन पर घिस घिस कर घंटों नहाता, ढेर सारा तेल बालों में चिपड़ कर करीने से कंघी करता, फिर उन कपड़ों को निकलवाता जिन्हें उसने कभी पहने नहीं होते थे आम दिनों में, मतलब लगभग नए, और उन कपड़ों में लग तक होकर वो अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए, घर वालों से मिलने के लिए जाता। हम कुछ नहीं बोलता था, सारे रिश्तेदार घर वाले जानते थे कि किसी से कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन पहरेदारों का कहना है कि उसे ये अच्छा लगता था कि उसके रिश्तेदार आते थे और उसके सामने हंसते बोलते थे। हाँ, बस कभी कभी उसकी जुबान से ये लफ्ज़ फूट पड़ते थे, ऊपर पता नहीं इसका क्या मतलब था, लेकिन वो ऐसा होता था। पहरेदारों का ये भी कहना है कि अब धीरे धीरे बिशन सिंह और तोबा टीक सिंह की यादाश्त यहाँ पागल खाने में इतने दिनों से रहने से और दवादारों की वजह से वापस लौट रही थी। पहले उसे ये पता था कि तोबा टीक सिंह कुछ है, लेकिन अब वो लोगों से पूछता है तोबा टीक सिंह हिंदुस्तान में ही या पाकिस्तान में। उसे सब याद आ गया है कि उसके घर वाले हैं, रिश्तेदार हैं, सब कुछ। तोबा टीक सिंह की एक बड़ी ही प्यारी सी सुंदर सी बच्ची थी, बड़ा सा नाम था उसका रूप कमर, रूप, बड़ी मासूम रूप कवर जब अपने रिश्तेदारों से के साथ, घर वालों के साथ अपने बिशन सिंह से मिलने के लिए आती थी, घर वाले दिखा देते थे कि वही तुम्हारा बाप है, तब वो हिलक कर उसकी गोदी में जाने के लिए जिद करती, खेलना चाहती थी, उससे बातचीत करना चाहती। लेकिन बिशन सिंह तो उसे पहचानता ही नहीं था। तब तो बहुत रोती थी, बहुत रोती थी, जब छोटी थी तो अपने बाप से मिलकर बहुत रोती थी, बहुत रोती थी। मुझे उंगल उंगल करके 15 साल की जवान हो गई, तब ये अपने बाप से मिलने आती थी, तो बहुत रोती थी, बहुत रोती थी, बहुत मध्याह्न ताइनी ढूंढ रहा सी, मेरे को ना, मैं किसी से भी पूछता कोई नहीं दसता, मैडम कितने तो टेक से मेरा पिंड है वो हिंदुस्तान
हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में कोई दसता, लेकिन तू तो अपना है ना, तू तो अपना है। बहुत बहुत दिनों से यहाँ पर रहते हैं, मैं सब पता होगा। मन दस्तूर कितने प्रोवाटिक से बताओ ना, कितने प्रोवाटिक से तो पता होगा कि भी पता नहीं और किसी भी पता नहीं, किसी भी पता नहीं प्रोवाटिक से कितने, या फिर सब जानते हैं मेरा मजाक बनाते हैं। कोई मन नहीं देता, कोई नहीं चाहता कितने प्रोवाटिक से। बस मैं किसी से बात नहीं करूँगा, नहीं कराऊंगा, किसी से नहीं बोलूँगा। मुझसे कोई भी मिलने आए तो भगा दो, कह दो चला जाए, चला जाए, कहा जाए, अरे कह दो टोवाटे सिंह चला जाए, चला जाए, चला। जानते हो मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मुझसे मिलने के लिए मेरे वही पुराने रिश्तेदार आए। मैं जरूर दसते कितने तो बड़ी जरूर बताते भी, वो तो वहीं से आते थे टोवाटिक्सन से, जहाँ मेरे घर के थे बताते सुना कितने टोवाटिक्सन हिंदुस्तान पाकिस्तान में कितने हम टोवाटिक्सन। फकीर बाबा बता देंगे शायद, फकीर बाबा बता देंगे। अल्लाह की आवाज भी नहीं आती, फकीर बाबा बता देंगे। फकीर बाबा फकीर बाबा अरे जाओ तुम लोग, मैंने नहीं दसते ना कितने टोवाटिक्सन नहीं बताते। मेरे फकीर बाबा बताएंगे, फकीर बाबा बताएंगे, फकीर बाबा खुदा है, सब पता है, सब पता है। फकीर बाबा खुदा बताओगे ना, बताओगे ना कितने टोवाटिक्सन गाँव में जाना है, कितने टोवाटिक्सन अल्लाह खुदा खुदा तो खुदा से पूछता है कि टोवाटिक्सन कहाँ है, हिंदुस्तान में है कि पाकिस्तान में है। तो सुन, टोवाटिक्सन कहीं नहीं है टोवाटिक्सन, न हिंदुस्तान में ना पाकिस्तान में। क्यों? क्योंकि हमने हुक्म नहीं दिया, फरमान जारी नहीं किया। जा तो चला जा। अरे सब्र रख, एहतराम कर खुदा का। खुदा तुझे जरूर बताएगा कि कहाँ है टोवाटिक्सन, लेकिन अभी नहीं। अभी खुदा बहुत मसरूफ है, वेरी बिजी खुदा। अभी खुदा को बहुत सारे हुक्म देने हैं, फरमान जारी करने हैं। चला जा। अरे बार लौट कर तू यही सवाल कर रहा है मुझसे, भाग जा यहाँ से, चला जा।
नहीं तो खाक कर दूंगा। ओए, तू मैंने हाथ करेगा, तू मैंने हाथ करेगा। मैं सब जान गया हूँ, सब जान गया हूँ। तुम झूठे हो, झूठे हो, तुम झूठे हो, झूठे हो। तुम खुदा नहीं हो, खुदा नहीं हो। अगर तुम खुदा होते तो मेरी मदद जरूर करते, जरूर करते। तुम केवल मुसलमानों के खुदा हो, मुसलमानों के खुदा हो। अगर 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 मेरे खुदा होते, हिंदुओं के सिखों के खुदा होते तो तुम मेरी मदद जरूर करते। मनदस्ते कितने टोमेटो और सब झूठे। तेरी तकरीरें, तहरीरें, उपदेश सारे के सारे झूठे हैं। तू मैंने क्या भगाएगा, मैं तो वादा हूँ। अरे सर भाग जाओ, भाई गुरु जी का खालसा, भाई गुरु जी की फतेह। बोले सत श्री अकाल। चचा जान, क्यों परेशान कर रहे हो चचा जान टोबा टीक सिंह को? हर लफ्ज के आगे दीवार बनकर खड़ी हो जा रहे। नहीं, अभी नहीं। तबादले की सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी। इधर से उधर और उधर से इधर आने जाने वाले पागलों की फहरिस्तें एक दूसरे देश के अफसरानों को सौंप दी गई थी। सब तय हो चुका था। सख्त सर्दियों की रात, भयानक सर्दी, जब लाहौर के पागलखाने से हिंदू और सिखों से भरी हुई लहरियां बाहर निकली। साथ में मुहाफिज दस्ते के लोग भी थे और मुतालिक अफसरान भी थे। चचा जान, चचा जान, मैं कहा ना, वही अपना मुल्क पाकिस्तान, अपना मुल्क पाकिस्तान। अरे भाई, जिसने जैसा मुल्क चाहा उसे वैसा मिल गया, तो दूसरों को इसमें घसीटने की क्या आवश्यकता है? नहीं, तबादले में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था अफसरों को। अव्वल तो पागल लॉरियों से बाहर निकलने को तैयार नहीं होते थे, और जो निकल भी जाते थे वो ये छूटे कि वो भागे। जो नंगे थे उन्हें कपड़े पहनाए जा रहे थे, लेकिन कपड़े पहनाकर जैसे ही उन्हें अलग किया जाता, वो अपने तन से कपड़ों को नोच नाच कर, चीर चार कर, चूंक चाँत कर तन से अलग कर देते, और फिर वही अजीब माहौल था, एकदम गुलगपाड़ा, चीखें, और इसमें औरतों महिलाओं की अश्लील भद्दी भद्दी गालियों मिश्रित चीखें तो अजीब समा बांध रही थी। कोई रो रहा है, कोई गा रहा है, कोई चीख चिल्ला रहा है, कोई बिलख रहा है। मतलब बहुत बहुत बुरी हालत थी। और ये जो है सर्दियाँ ऐसी थी कि हड्डियाँ गल जाएं। हाँ, और समझदार पागल, वो जो समझदार पागल थे वो तैश में आ गए, और पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। बलबा होते होते बचा, मारपीट होते होते बची। खैर, अरे चचा जान, मैंने कह दिया ना कि मैं अभी खुद नहीं सोच पा रहा हूं कि मैं क्या करूंगा, तो आपको कैसे बता दूं? बंद कीजिए इसे।
खैर, अब पागलों को घेर घार कर लाइन में खड़ा किया जा रहा था। उनके इर्द गिर्द मुहाफिज दस्ते के लोग थे, गार्ड्स थे, सिपाही थे, मुतल्लिक अफसरान भी थे, और बीच में एक मुतल्लिक अफसर कुर्सी टेबल लगाकर बैठा हुआ था। वाघा बॉर्डर पे फौरी कागजात एक दूसरे के हवाले किए गए थे। उसमें वो रजिस्टर भी था जिसमें नाम लिखा गया था पागलों का। तो वो मुतालिक अफसर वहां बैठा हुआ था, गार्ड्स थे। एक एक करके पागलों को मुतालिक अफसर के सामने लाया जाता और फिर उसके नाम की शिनाख्ती होती और उसके शरीर पर एक विशेष निशान जो देख करके उसे पागल खाने में दाखिल किया गया होता था, उसकी शिनाख्ती होने के बाद उसे दूसरे देश के अफसर के हवाले कर दिया जाता था। तो ऐसे बारी बारी से प्रक्रिया चल रही थी। जब बिशन सिंह और टोबा टेक सिंह की बारी आई तो उसने तो अजब ही रंगत ठान। उसने मुतालिक अफसर के टेबल के दोनों कोनों पर अपनी बाहें टिका दी, आंखों में आंखें बढ़ाकर बोला, ओए तू तो मैंने दसो कितने टोबा टेक सिंह हिंदुस्तान में चाहिए पाकिस्तान में चाहिए? इतने टोबा टेक सिंह हिंदुस्तान में चाहिए पाकिस्तान में चाहिए? मैं जाना है मेरे पिंड हो टोबा टेक सिंह कितने हिंदुस्तान में चाहिए पाकिस्तान में चाहिए? हंस क्यों रहे हो? या सम तो मैंने भी आंधी है? मैंने तो सुना कि तेरे टोबा टेक सिंह जाना है हिंदुस्तान में चाहिए पाकिस्तान में चाहिए? दसो बोलिया पाकिस्तान में चाहिए टोबा टेक सिंह? तो फिर से बोलो टोबा टेक सिंह पाकिस्तान में चाहिए? टोबा टेक सिंह पाकिस्तान में चाहिए टोबा टेक सिंह मिल गया हम जाना है टोबा टेक सिंह जाना है टोबा टेक सिंह जाना है टोबा टेक सिंह जाना है। और मेरी बात पढ़ ली थी तेरे भी जाना है टोबा टेक सिंह? चल यार चल टोबा टेक सिंह जाना है पाकिस्तान में इतने सारे लोगों ने पकड़ लिया मैंने। अरे छठे मानू यार, अरे मर जाना है टोबा टेक सिंह वो तो पाकिस्तान में मर जाना है। अरे छठ मर के सीट क्यों है वो? तेरे नहीं पता पाकिस्तान में तो है। नहीं तुम झूठ बोल रहे हो। टोबा टेक सिंह हिंदुस्तान में नहीं गया उसे पाकिस्तान में बन जाना है। तो ही खड़ा रहा। देखता हूँ कौन ले जा सकता मैंने हिंदुस्तान? हाँ, कौन ले जा सकता? कोई मानो दस सकता है कितने टोबा टेक सिंह पाकिस्तान में कितने टोबा टेक सिंह बन जाना है? कितने टोबा टेक सिंह पाकिस्तान में टोबा टेक सिंह जाना है बड़ू टोबा टेक सिंह जाना है 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 टोबा टेक सिंह जाना है। टोबा टेक सिंह पाकिस्तान टोबा टेक सिंह पाकिस्तान टोबा टेक
चारों ओर के मुतालिक अफसरान, मुहाफिज दस्ते के लोग उस जगह पर पहुंचे जहां पर टोबा टेक सिंह और बिशन सिंह गिरा पड़ा था। बाढ़ के इस तरफ पाकिस्तान, इस तरफ हिंदुस्तान, बीच में जमीन का एक छोटा सा पट्टी जिसे कह लें, उस पर टोबा टेक सिंह और बिशन सिंह, जो पिछले 15 सालों से लगातार अपने पैरों पर खड़ा रहा, न कभी लेटा न बैठा, न कभी नींद भर सोया, आंधे मुंह गिरा पड़ा था। टोबा टेक सिंह मर चुका था, मर गया टोबा टेक सिंह। तो क्या टोबा टेक सिंह महज एक आदमी है टोबा टेक सिंह? आप भूलिए ना, देखिए हजारों लाखों बिखरे पड़े हैं टोबा टेक सिंह, जो घुट घुट कर जीने पर मजबूर है। क्यों? मैं बताता हूं क्यों। टोबा टेक सिंह इसलिए नहीं मरा क्योंकि वो पागल था। वतन की याद में, मिट्टी की खुशबू में जो उसे बुला रही थी, लेकिन मैन मेड बाउंड्रीज ने उसे जाने से वहां रोका और वो छटपटा कर तड़प कर मर गया टोबा टेक सिंह। इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार वही लोग हैं जो जमीनों को टुकड़ों में बांट देते हैं, फिर छीना झपटी, पैसे की हवस, फिर युद्ध, महायुद्ध, विभीषिका। जो मरते हैं वो तो मर जाते हैं, लेकिन जो बच जाते हैं उनमें से बहुत से ऐसे होते हैं जिन्हें पलायन के लिए मजबूर होना पड़ता है। वतन की याद में वो खुदते हैं। अगर आपको मेरे अफसाने बर्दाश्त नहीं तो ये समझ लीजिए कि दुनिया ही नाकाबिले बर्दाश्त है। मेरी तहरीर में कोई नुक्स नहीं, और जिस नुक्स को मेरे नाम से मंसूब किया जाता है ना, वो मौजूदा निजाम या पिछली निजामों का नुक्स है। मैं हंगामा पसंद नहीं और लोगों के ख्यालात जज्बात में हिजान पैदा नहीं करना चाहता। अरे मैं क्या तहजीब व तमद्दुन और सोसाइटी की चोरी उतारूंगा, फाड़ूंगा, नोचूंगा, जो पहले ही से है नंगी। और हाँ, मैं उसे कपड़े पहनाने की भी कोशिश नहीं करता, क्योंकि भाई साहब ये दर्जियों का काम है, मेरा नहीं। ये दबी ढकी छुपी बातें और फिर बीच में आ जाते हैं दर्जी। लेदर जानते हैं आप कि ये दर्जी कौन है? समय कितना हो गया? इसका खत आ गया है? किसका है? निखत, मेरी प्यारी बेटी निखत, पता नहीं कैसे बहुत दिन हो सकता है। अब्बू, आप कैसे हैं? बहुत दिनों से आपका कोई हालचाल नहीं है। यहाँ के हालात बहुत खराब हैं। रात दिन बम गोले फूटते रहते हैं। बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है। जानते हो, रातों को बड़े बड़े हवाई जहाज शाह काबू की तरफ पर फैलाए मंडराते रहते हैं।
कल ना हमारे यहाँ अम्मी जान से मुझसे चुप कर कह रही थी कि इन हवाई जहाज़ों के पास बहुत बड़े बड़े गोले होते हैं, ये किसी भी दिन हमारे घर पर गोले फेंक कर हमें तबाह कर देंगे। अब्बू बहुत डर लगता है अब्बू, तुम्हें आज पता चल गया, तुम्हें अच्छा नहीं लगता अब्बू। लेकिन अगर इन हवाई जहाज़ों ने ऐसी कोई शरारत की ना, अभी इन्हें छोड़ूंगी नहीं। याद है आपको, आपने पिछली ईद पर मुझे बंदूक लाकर दी थी, मैं उससे निशाना साधूंगी और खाक कर दूंगी। बहुत डर लगता है, अच्छा नहीं लगता तुम्हारे बिना। अब्बू आ जाओ, अपने घर आ जाओ अब्बू, अपने घर आ जाओ अब्बू, अपने घर आ जाओ अब्बू। बिटिया निखत मुझे बुला रही है। निखत मुझे बुला रही है, अपने घर बुला रही है। कौन सा है मेरा घर, कौन सा है मेरा घर, कहाँ है मेरा घर, कौन सा है ठिकाना मेरा, कौन सा है ठिकाना। कितने कितने ठिकाने मेरे, कितने कितने ठिकाने हैं। कभी ये ठिकाना, कभी वो ठिकाना, कभी ये ठिकाना, कभी वो ठिकाना। लखनऊ, अलीगढ़, लाहौर, मुंबई, कभी ये ठिकाना, कभी वो ठिकाना। कौन कौन सा है मेरा ठिकाना, मेरा घर, मेरा ठौर। कोई है क्या? नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। निखत, निखत, अब्बू तेरे पास आ रहे हैं बेटा, अब्बू तेरे पास आ रहे हैं निखत, अब्बू तेरे पास आ रहे हैं निखत, निखत। कहाँ है मेरा बेटा, अब्बू तुझे ढूंढ रहे हैं बेटा। हाँ, रात आग भागम भाग लूट, स्टेशन गोलियां, रात निखत, मैं आ रहा हूँ निखत। भाई साहब, मेरा सब बर्बाद हो गया, मेरा सब बर्बाद हो गया, मैं तबाह हो गया, मुझसे सब बिछड़ गए, मैं सारे अपनों से बिछड़ गया, बिछड़ गया, बिछड़ गया, बिछड़ बिछड़ गया, बिछड़ गया। अच्छा, अच्छा, आपने मेरी बिटिया को देखा है? देखा है मेरी बिटिया को? निखत नाम है उसका, निखत। ये कोई 14-15 साल की होगी, बहुत सुंदर, बहुत प्यारी, बहुत मासूम। नहीं, उस पे नहीं, उस पे नहीं, अपनी अम्मी पे नहीं है। हाँ, गोला गुलाबी चेहरा, बड़ी बड़ी नीली आंखें, सुतवा सी पतली नाक, पतले पतले लाल लाल होठ, और ये दाहिनी टुड्डी है ना, दाहिनी टुड्डी, इस पे मोटा सा तिल है, मोटा सा तिल। देखा है आपने? देखा है? देखा है ना? नहीं देखा? अरे क्यों नहीं देखा? नहीं देखा, 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 देखा। जिंदा मेरी बेटी, जिंदा। ये मेरी बेटी है निखत, निखत है मेरी बेटी। आपको कोई एतराज? निखत, अभी तो यही थी, यही थी। कहाँ गई निखत? कहाँ गई निखत? कहाँ गई? कहाँ गई? अरे नहीं, निखत, निखत, अरे यार, अंधेरा क्यों है, अंधेरा क्यों है? नहीं नहीं नहीं, मुझे अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता। खोल दो, खोल दो, सारी खिड़कियाँ खोल दो, सारी खिड़कियाँ खोल दो, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। कौन है माँ, अंधेरे में
सड़क के किनारे झाड़ियों के पीछे सरकंडों के बीच में कौन है, कौन है, कौन है? सकीना, सकीना, साफिया, साफिया, ईश्वर से दुनिया हो आवाज कौन है भाई, कौन है, कौन है, काली सरवा डंडा हो नंगी आवाज ऊपर नीचे कारना में दुआ नंगी आवाज ऊपर नीचे कारना में धुआं तो ये देखा सुना आपने सांस्कृतिक इकाई श्यामा गौतम रांची झारखंड का एकल नाटक टोबा टेक सिंह की कहानी कैसा लगा ये तो आप बताएंगे। तो मैं चाहूँगा कि राजेश सर यहाँ पर आए, अगर समय बचा हो तो आइए सर, आइए। राजेश सर हमारे प्रसिद्ध लेखक, रचनाकार, नाट्य रूपांतरकार, नाटककार, कहानियाँ, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से पुरस्कृत बहुत ही सिद्धहस्त लेखक है, ऐसा मेरा मानना है। कुछ बोलिए। मुझे अच्छा लगा, अपनी ही रचनाओं को देखना बहुत अच्छा लगता है। और आज से 20-25 साल पहले इसको लिखा था मैंने। और वैसे टोबा टैक्सी को तो बहुत लोग करते हैं, फिल्में बन चुकी है, नाटक भी होते हैं, लेकिन मुझे लिखते वक्त ऐसा लगा था कि टोबा टैक्सी जो बंटू देख रहे हैं, लिख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं खुद भी उसमें शामिल है। क्योंकि बंटू पाकिस्तान गए, अपने देश को पाकिस्तान में गए तो हिंदुस्तान को ढूंढते थे, और कभी पागल खाना, शराब खाना, तो इसी तरह से मर गए थे। तो बंटू की जो लड़ाई है या बंटू की जो तलाश है, टोबा टैक्सी की, किशन सिंह की जो किशन सिंह की जो तलाश है, जो अक्सर बड़बड़ाता रहता है, पूछता रहता है टोबा टैक्सी कहाँ है, कहाँ थे, वो हालात आज भी हैं। मैं देखता हूँ कि अभी नाटक में देख रहा था इनको अभिनय करते हुए, तो अभी पिछले 4-5 साल से जो लड़ाई जो हम लोग देख रहे हैं, चाहे यूक्रेन रशिया को लेकर, इजराइल फिलिस्तीन को लेकर, और अभी फिलहाल जो लड़ाई जो देख रहे हैं ज़मीन की लड़ाई जो है, मुझे लग रहा है कि ये पूरी लड़ाई बंटू ने जो पूरी अपनी कहानी में जो लिखी थी, जो दर्द उभारा था, वो आज भी मौजूद है। आज भी सांप्रदायिकता किस तरह से हमारे लोगों के जहन में घुस गया है, लोगों को, नई नस्लों को धीरे धीरे बर्बाद कर रहा है। और एक भयानक सा दृश्य अभी 2-3 दिन पहले मैंने देखा था फेसबुक पे, हनुमान जयंती पर एक जुलूस जा रही थी, और उसमें 15-16 साल की लड़कियां, बहुत सारा सैलाब था लड़कियों का, और वो जो गालियां बक रही थी, बहुत गंदी गाली, मैं उसको रिपीट नहीं कर सकता। तो कैसे धीरे 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 लोगों को जकड़ लिया जा रहा है, कम्युनलिज्म में जकड़ लिया जा रहा है। मुझे लगता है कि उसका जवाब ये टोबा टेक सिंह ऐसे नाटक हैं
और ये नाटक लगातार ये कर रहे हैं। और मुझे अच्छा लगता है कि जब कोई साथ न हो, बड़े बड़े ऑडिटोरियम भी जो है जिस तरह से अब हमारे हाथ से छूट गए हैं, है ना। अब जिस सरकार ने एक ग्रांट भी आपसे जो जो दिया था वो ग्रांट भी छीन लिया है। पहले तो ग्रांट का लालच दिया, फिर उसके बाद उन्होंने हॉल के दाम इतने बढ़ा दिए कोरोना के बाद जो है कि बड़ा मुश्किल है। ऐसे में आदमी कैसे नाटक करे। तो मलय सिंह का रास्ता, मलय मिश्रा का जो रास्ता जो है छोटे ऑडिटोरियम में और जगह जगह अकेले कर रहे हैं, एक दो लोगों के साथ, तो मुझे लगता है कि रास्ता है। कहने के लिए पूरे नाटक की जो बात होती है वो कह रहे हैं। अगर कोई रास्ता नहीं होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर का जो कहा था उन्होंने गाना में, जब कोई साथ ना हो तो एकला चलोगे। तो मुझे लगता है कि एकल का नाटक जो है एकला चलने की बात है। और अकेले जब चलेंगे, थेस्पिस भी चला था अकेले, आज से हजारों साल पहले अकेले ही चलता था नाटक। वो अपना बैलगाड़ी में लेके चलता था और वो उसमें बैलगाड़ी में सारे नाटक के सामान वामान रखता था और किसी हाट में, किसी बाजार में वो चला जाता था और वहाँ पर बैलगाड़ी में से जैसे सामान निकाले, बाजार सामान निकाल देते, वही फॉर्मेट में वो सामान निकालता था। कभी ये बन जाता था, कभी वो बन जाता था और वो करता था पूरा जो है ड्रामा। उसी थेस्पियस की परंपरा के मलय मिश्रा जी हैं, मैंने मुबारकबाद दी। अच्छा लगा, अच्छा समय भी हो रहा होगा। हाँ, ठीक है।